भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानूनसाज कौंसल व दुख्तर वजीर आला KCR के कविता ने मरकज में बसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर उन्हें परेशान करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद के कविता ने 11 मार्च को ईडी की जानिब से पूछताछ के लिए उन्हें दफ्तर में तलब करने पर कहा है कि ऐसे मामलात में अमूमन खवातीन से घर पर ही पूछताछ की जाती है। उन्होंने पूछा है कि क्या ईडी हुकाम उनके घर आकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी तफ्तीश की जा सकती है। सहाफियों से बात करते हुए कविता ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में साल के अवाखिर तक इंतखाबात मुनक्किद होने हैं और इसीलिए वजीर आज़म मोदी ने उन्हें निशाना बनाया है। मुल्क में इंतखाबात से कबल ईडी की कार्रवाइयां आम बात बन चुकी हैं। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत उन्हें डराने के लिए उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल कर रही है। BIS रहनुमा ने इंकशाफ किया है कि भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता 15 कायदीन को बीजेपी हुकूमत तहकीकात के नाम पर हरासा कर रही है। MLC ने अपोजिशन को निशाना बनाने पर तवज्जो देने के बजाय मुल्क के मसाइल पर तवज्जो देने का वजीर आज़म को मशवरा दिया है और कहा है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए जाएं वो उनका डट कर मुकाबला करेंगी। माता इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गाँव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंटरोगेट वुमेन, देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए